हाँ देखिए, माँ सरस्वती के चरणों में नमन करता हूँ। आइए कक्षा 12 के गणित क्लास में आप सभी शिक्षार्थियों का स्वागत है। ये क्लास 12 है, कक्षा 12 का गणित क्लास है। देखें एक्सरसाइज 6.5 उच्चिष्ट और निर्दिष्ट मैक्सिमा और मिनिमा वैल्यू ऑफ फंक्शन। फलन का उच्चिष्ट और निर्दिष्ट मान हमें निकालना है। आप देखें कैसे निकाला जाता है। पहले हम फलन देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन 6.5 का क्वेश्चन नंबर 1 का पहला सवाल है। एक में कई सवाल है, 5 सवाल है लगभग। तो पहला सवाल देख लें। एफ एक्स इजकल टू दिया है 2x - 1 का स्क्वायर प्लस 3। अब इस फलन का मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालना है। तो क्या करते हैं, पहले हम इसका एफ डैश निकालते हैं। तो देखिए एफ डैश निकाला गया है इजकल टू 2 इंटू 2x - 1 का 2 इंटू 2 माइनस एक्स, नहीं 2 इंटू 2x - 1, 2 कोष्ट में 2x - 1 गुणे 2, ये हो गया 4 इंटू 2x - 1। अब इस एफ डैश एक्स को आप जानते हैं उच्चतम मान, उच्चतम बिंदु पर, फलन के उच्चतम बिंदु पर अगर किसी स्पर्शी खींची जाए तो वह एक्स अक्ष के क्या होती है, समानांतर होती है। इस कारण से हम एफ डैश एक्स का मान क्या होता है, उस बिंदु पर शून्य होता है। पीछे स्पर्शी और अवलंब में भी देखे होंगे आप कि हमें एफ डैश एक्स क्या होता है, उच्चतम बिंदु पर क्या होता है, 0 होता है। तब एफ डैश एक्स को क्या करते हैं, 0 रखते हैं। अब एफ डैश एक्स बराबर अगर 0 रखा जाए तो 4 इंटू 2x - 1 इक्वल टू 0, तो x बराबर 1/2। अब x का मान 1/2 आया है। अब हम देखेंगे एफ डबल डैश एक्स क्या स्थिति बनती है। क्या जो एफ एक्स हमने निकाला है 0 रखकर, वो वास्तव में उच्चतम बिंदु पर था या नहीं था फलन के। यदि नहीं था तो यह डबल डैश क्या होगा, ऋणात्मक अथवा धनात्मक होगा। या तो उच्चतम बिंदु के आगे होगा तो नीचे जाएगा, ऋणात्मक होगा, या उच्चतम बिंदु के पीछे रहेगा तो धनात्मक होगा। ऐसे में देखते हैं कि अब डबल डैश एक्स क्या होगा, 4 इंटू 2 बराबर 8 को आप मान देख रहे हैं ग्रेटर देन 0 है, धनात्मक है। अब यह धनात्मक मान बता रहा है कि हमारा फलन उच्चतम बिंदु की तरफ अग्रसर है। इसका मतलब फलन का 1/2, x बराबर 1/2 पर जो कुछ मान मिलेगा वो निम्नतम मान होगा, क्योंकि अभी उच्चतम बिंदु की तरफ फलन क्या है, अग्रसर है। तो 1/2, x बराबर 1/2 पर फलन की वैल्यू निम्नतम होंगी, क्योंकि ये धनात्मक है डबल डैश एक्स। अभी फलन कहाँ है, जब डबल डैश एक्स ही जब धनात्मक आया, यानी उतार बिंदु पर नहीं है, चढ़ाव बिंदु पर है जब डबल डैश एक्स, तब चढ़ाव बिंदु का मतलब क्या है, धनात्मक है। उतार बिंदु पर होता तो क्या होता है, जब डबल डैश एक्स ऋणात्मक होता है। अब देखिए चढ़ाव बिंदु पर है तो धनात्मक है। ऐसे में जो हमने एक्स का मान निकाला है 1/2, इस पर फलन क्या होगा, अभी निम्नलिखित है। देख लीजिए एफ एक्स इजकल का मान x बराबर 1/2 पर निम्नलिखित है, यानी जब डबल डैश धनात्मक है तो निम्नलिखित है, ध्यान दीजिए। और यही अभी ऋणात्मक होता तो उच्चिष्ट मान प्राप्त होता। केवल डबल डैश एक्स से ही फलन का उच्चिष्ट और निम्नलिखित मान निर्धारण कर लेते हैं। तो लिखा गया है f1/2 बराबर होगा 2 इंटू 1/2 -1 की पावर 2 प्लस 3। ये देखिए ये 0 हो जाएगा, स्क्वायर वाली राशि शून्य हो गई तो प्लस 3 आया। प्लस 3 इस फलन का क्या है, निम्नलिखित मान है। इसका निम्नतम वैल्यू क्या है, 3 है। अब देखिए इसका क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं हम। क्वेश्चन में कैसे कैसे निकाला गया, पहले डैश एक्स निकाला गया, 0 रखा गया, एक्स का मान निकाला गया, और फिर एफ डबल डैश एक्स देखा गया कि वह धनात्मक है अथवा एक्स के इस मान पर ऋणात्मक है।
अगर धनात्मक है तो फलन निम्निष्ठ है, यदि ऋणात्मक है तो फलन उच्चिष्ट है। इतनी क्रिया करनी पड़ती है। अब आगे आता है इसी का दूसरा खंड क्वेश्चन नंबर 1 का, एफ एक्स इजकल टू 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 2, तो एफ डैश एक्स बराबर होगा 18x प्लस 12, तो 18x प्लस 12 बराबर 0। फिर वही बात आ गई, x बराबर हो गया -2/3। ये अब डबल डैश एक्स देखते हैं, बराबर 18 होगा, तो 18 क्या है, ग्रेटर देन 0 है, अर्थात धनात्मक है। पुनः x के -2/3 वैल्यू पर फलन का मान निम्निष्ठ होगा। निम्निष्ठ मान निकाल दीजिए, f -2/3 इक्वल टू 9 इंटू -2/3 का स्क्वायर प्लस 12 इंटू -2/3 प्लस 2, यह आ गया 4 - 8 प्लस 2 इक्वल टू -2। ये निम्निष्ठ मान है फलन का आंसर। फिर दूसरा हो गया। अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा खंड, एफ एक्स इक्वल टू -1 का होल स्क्वायर प्लस 10। इसका एफ डैश एक्स फिर निकालिए, तो यह आ गया -2x प्लस x -1। अब आता है -2x - 1 बराबर 0, तो x बराबर 1। अभी हम डबल डैश एक्स देखिए क्या आता है, ये -2 आएगा जो लेस देन 0 है, ऋणात्मक है। अतः x बराबर 1 पर फलन क्या होगा, उच्चिष्ट होगा। आपकी बार देखिए वहाँ धनात्मक था तो निम्निष्ठ था, एफ डबल डैश, यहाँ एफ डबल डैश ऋणात्मक है, तो फलन का x बराबर 1 पर मान उच्चिष्ट होगा। उच्चिष्ट मान निकाल दीजिए, f1 बराबर होगा -1 - 0 का स्क्वायर, ये 0 हो गया, प्लस 10 इक्वल टू प्लस 10 इसका जो है उच्चिष्ट मान होगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 1 का चौथा खंड, जी एक्स बराबर x³ प्लस 1। तो जी एक्स बराबर x³ प्लस 1 हो गया, तो जी डैश एक्स हो गया 3x स्क्वायर। अब देखिए एक्स स्क्वायर में x में यह 2 घाती है, अभी क्या है, जी डैश एक्स, अर्थात इसका अवकलन क्या है फलन का, x में 2 घाती है। अब x के किसी भी मान के लिए x स्क्वायर सदैव धनात्मक होगा, आप जानते ही हैं। x चाहे ऋण हो चाहे धन हो, कुछ भी हो, तो क्या होगा, x इज एलिमेंट ऑफ आर के लिए क्या है, जी एक्स एक वर्धमान फलन है, सदैव निरंतर ये वर्धमान है, अतः इसका कोई उच्चिष्ट और निम्निष्ठ मान नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का पहला देखें, एफ एक्स इजकल टू x प्लस 2 माइनस 1। अब x प्लस 2 देखें, मॉड ऑफ x प्लस 2 है, तो मॉड ऑफ x प्लस 2 का मान सदैव या तो धनात्मक होगा या इसका निम्नतम मान कितना होगा, 0 होगा। एनी मॉड ऑफ x प्लस 2 इज ग्रेटर देन 0 आर इजकल टू 0। अब ये दिया 0 है, यानी ये धनात्मक होगा या 0 के बराबर होगा। अब निम्नतम मान 0 है, यदि निम्नतम मान 0 है तो फलन का निम्नतम मान हो जाएगा 0 - 1 बराबर -1। निम्नतम मान क्या है, क्योंकि माइनस में फलन दिया हुआ है, तो निम्नतम मान -1 हो जाएगा। इस फलन का उच्चतम मान नहीं होगा, ध्यान दीजिए, ये निम्नतम मान ही होगा। अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 2 का पांचवा देख लें, एच एक्स बराबर है x प्लस 1, तो x डैश एक्स बराबर होगा 1। यह धनात्मक है, सदैव वर्धमान फलन है, इसका उच्चतम या निम्नतम मान दोनों नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का पांचवा, जैसे आपका जी ये आया, जी डैश एक्स बराबर 3x स्क्वायर आया था, सदैव धनात्मक, इसका उच्चिष्ट निम्निष्ठ मान नहीं है। वैसे यहाँ भी एच एक्स बराबर x प्लस 1 है, एच डैश एक्स बराबर 1 है, धनात्मक है सदैव, ये वर्तमान फलन है, कोई उच्चतम या निम्नतम मान इसका नहीं होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा, जी एक्स इजकल टू माइनस मॉड ऑफ x प्लस 1 प्लस 3। पुनः पूर्व की बात देख लीजिए, मॉड ऑफ x प्लस 1 ग्रेटर आर इजकल टू 0, यदि एलिमेंट ऑफ आर है, या दूसरा मान होगा इसका -x प्लस 1 इज लेस आर इजकल टू 0 होगा, यदि x एलिमेंट ऑफ आर है। दोनों स्थितियों में एक बार लेस होगा, एक बार ग्रेटर देन 0 होगा, तब जी एक्स का अधिकतम मान क्या होगा, 3 है, क्योंकि यह मान माइनस मॉड का मान जो है ये क्या होगा, निम्नतम मान इसका 0 हो जाएगा, तब इसका अधिकतम मान क्या होगा, +3 है, ऋण में नहीं है, इसलिए अधिकतम मान कहा जाएगा, तो इसका निम्नतम मान नहीं होगा। फलन जी एक्स का क्या होगा, निम्नतम मान नहीं होगा, अधिकतम मान 3 होगा। पहले वाले फलन में
निम्नतम मान था तब अधिकतम मान नहीं था। और इसमें क्या है, अधिकतम मान 3 है, निम्नतम मान इसका नहीं है, ध्यान दीजिए। अब दूसरे का तीसरा देखा है, एच एक्स बराबर साइन 2x प्लस 5 कहते हैं, एच एक्स बराबर 2 cos 2x। इस पे बराबर 0 होगा तब cos 2x बराबर 0, तो 2x बराबर पाई बाई 2, x बराबर पाई बाई 4। अब एच डबल डैश एक्स जब निकालते हैं हम तो -2 इंटू 2 साइन 2x बराबर -4 साइन 2x। अब x बराबर पाई बाई 4 पर एच डबल डैश एक्स का मान -4 इज लेस देन 0, अर्थात ऋणात्मक है। देख लीजिए, ऋणात्मक है डबल डैश एक्स। दूसरा अवकलन जो है, सेकंड अवकलन जो आपका है डबल डैश एक्स है, क्या ऋणात्मक मिल रहा है, अतः फलन उच्चिष्ट होगा x के x बराबर पाई बाई 4 पर, x बराबर पाई बाई 4 पर फलन उच्चिष्ट होगा। पाई बाई 4 पर फलन का मान निकाल दीजिए, ये आएगा 6, यानी 2 इंटू पाई बाई 4 प्लस साइन 2 इंटू पाई बाई 4 प्लस 5, तो साइन पाई बाई 2 प्लस 5 इक्वल टू 1 प्लस 5 इक्वल टू 6, उच्चतम मान, फलन का ये उच्चतम मान होगा। अब आता है दूसरे का चौथा सवाल, एफ एक्स बराबर है साइन 4x प्लस 3 मॉड ऑफ, मापांक में है ये। आप जानते हैं साइन 4x का मान पहले देखा जाए, इसका मान -1 से +1 के बीच होगा, या तो -1 होगा या तो +1 होगा। अब अधिकतम मान इसका मान लीजिए 4x का -1 है, साइन 4x का, तब मॉड ऑफ यहाँ -1 रखने पर आ जाएगा आपका, +1 रखा जाए तो 4 आएगा, माइनस एफ एक्स बराबर साइन 4x का मान 1 रखा जाए तो 3, 1 तो प्लस 3 इक्वल टू 4 होगा, ये उच्चतम मान होगा इसका। अब एफ एक्स बराबर अगर साइन 4x का मान -1 लिया जाए तो -1 प्लस 3 इक्वल टू 2 आएगा, ये निम्नतम मान होगा। इस मापांक फलन का क्या होगा मान, उच्चतम मान 4, निम्नतम मान 2 होगा, ये इसका आंसर है। धन्यवाद। ये उच्चिष्ट और